तुझे क्या लगा था, तू बच जाएगा? तू मरेगा, आज ही मरेगा। नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने दो दोस्तों के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आए। ये दोनों दोस्त एक दिन प्लान बनाते कि चल भाई कहीं लॉन्ग ट्रिप में चलते हैं। बहुत टाइम से ये लोग कहीं घूमने फिरने गए नहीं थे और हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब कभी भी मौका मिले अपने यार को पकड़े और लेकर चले गए कहीं पे भी। ये पास की ट्रिप भी हो सकती है, कहीं दूर दराज की भी हो सकती है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि घूमे फिरे तो कई कई दिन महीने साल बीत जाते हैं। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। बहुत टाइम से लोग कहीं घूमने नहीं गए थे तो इस बार प्लान बनाए थे कि थोड़ा दूर घूमने के लिए चलते हैं। और फिर इनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कहानी सुन के आज आप कांपने वाले हैं लिटरली। आइए जय की जुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी थी जाहिद और अयान के साथ घटी थी, जो कि गाजियाबाद के ही रहने वाले थे। आज से कुछ साल पहले की घटना है। ये लोग भी सोचते हैं कि बाकी लड़कों की तरह हम भी इंजॉय करेंगे, हमारे पास कार तो है ही। दूसरे लड़के जब मन करता है तब अपनी गाड़ी निकालते हैं, कार बाइक लॉन्ग ड्राइव पे कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं। हम दोनों नहीं जा पा रहे हैं कहीं, बहुत टाइम हो गया यार। और कॉलेज वाले जब पास किए उसके बाद से कहीं इतने काम में बिजी हो गए कि लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो चलते हैं, जाहिद बोलता है अयान को कि चलते हैं भाई, मज़ा बहुत आएगा और अपन दोनों सिर्फ रहेंगे तो ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ज़्यादा लड़के होते तो हाउस गाउस में बहुत अजीब सा हो जाता है, मज़ा नहीं आता है। तो ये जो था अपना अयान, वो बोलता है कि हाँ भाई जाहिद चलते हैं, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ये अपनी कार निकालते हैं, जाहिद के पास उसकी कार थी। और ये लोग एक दिन शाम के टाइम पे, जिसने डिसाइड किया, उस दिन शाम के टाइम पे 7 साढ़े 7 बजे करीब अपने घर से निकल जाते हैं। बोलते हैं कि हम किसी दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी वार्टी में जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा लेट हो जाएगा आने के लिए, दूसरे दिन सुबह का टाइम भी हो सकता है या 1-2 दिन लग सकता है, हम वहाँ पे रुकेंगे। घर वालों को झूठ झाट बोले कुछ भी ऐसे समझा देते हैं। तो दोनों घर वाले भी समझ जाते, ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है क्योंकि मैच्योर्ड हो गए थे, बड़े हो गए थे। ये लोग 7:30 बजे करीब मस्त गाज़ियाबाद से निकलते हैं। निकलने के बाद अपने आसपास के जो भी फेमस स्ट्रीट फूड है वो सारी चीज़ें खाते हैं, मस्त इंजॉय करते हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं और अपनी कार को मस्त ऐसे चला रहे हैं, चिल होके, बिंदास होके कि घूमना ही तो है, लॉन्ग ड्राइव के लिए तो निकले हैं। जो खाना है, जो पीना है, मस्त इंजॉय करना है और क्या ही करना है। घर पे थोड़ी जाना, अपन कोई जल्दी थोड़ी है, अपन मस्त छुट्टी लेके अपने घर से पूरे फ्री होके निकले हैं। घूमते 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 ये लोग अपने शहर गाज़ियाबाद से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। काफ़ी घंटे ये लोग ड्राइव करते करते काफ़ी दूर पहुंच गए। अभी ये लोगों ने मैप वैप इतना ऑन नहीं रखे थे क्योंकि इनको ऐसे ही रैंडमली कहीं पर भी घूमना था। ऐसा कोई पर्टिकुलर जगह नहीं डिसाइड किया था कि हम इस जगह पे ही जाएंगे, यहाँ पर ही घूमेंगे, ऐਵੇਂ ही घूमने निकल गए थे, ऐसा वाला था। तो ये लोग बहुत घंटे हो गए, लगभग रात के 12:30-1 बजे का टाइम हो गया। घूमते घूमते ये लोग एक अलग से हाईवे और जंगल वाले एरिया में पहुँच जाते हैं। वो बिल्कुल ही अलग सा एरिया था। ये लोग सोचते हैं यार इतने साल हो गए हमको यहाँ पे रहते हुए, हम इस तरफ क्यों नहीं आए यार। रात में इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, इतना सुंदर है, तो दिन में कितना सुंदर दिखाई देता होगा। क्योंकि दोनों तरफ से सुंदर सुंदर पेड़ों से, झाड़ियों से बीच का रोड कवर है और इतना सुंदर वहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ये लोग विंडो खोले तो पता नहीं कौन सी बहुत ही अच्छी खुशबू इनको समझ में आ रही है। एकदम ही फन कर रहे हैं, अपने राइड को एकदम इंजॉय कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वाह यार, ऐसा हमको तो कम से कम हफ्ते में एक बार या महीने में 2-3 बार तो करना ही चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोगों ने जो अपने शहर से स्ट्रीट फूड वगैरह खाए थे, वहाँ से बहुत सारा नाश्ता पैक करके अपने कार में डाल लिए थे कि कहीं पे भूख लगी तो रुक के खाना हुआ तो खा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक रखे हैं, पानी रखे हैं, नाश्ता रखे हैं, मस्त खाते खाते रुकते रुकते अभी ये लोग क्या सोचते हैं कि हम ये जंगल में रुकते हैं, यहाँ पर थोड़ी फ़ोटो वीडियो निकालेंगे और यहाँ पर अपने कार के पास खड़े होकर खाएंगे, उसके बाद वापस से आगे की जर्नी कंटिन्यू कर लेंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं। कार से बाहर निकलते हैं, जो भी सैंडविच, बहुत और भी चीज़ें थी थोड़ी बहुत, वो सब निकाल रहे हैं, मस्त फ़ोटो निकाल रहे हैं और खा रहे हैं और मस्त स्टोरी डालेंगे अपना, इसलिए फ़ोटो निकाल रहे थे। और ये सब कुछ करते करते लगभग 15-20 मिनट कैसे वहाँ पे बीत जाते हैं उस जंगली एरिया में, इनको पता ही नहीं चलता है। एकदम ही मज़ा आ गया। वो वापस से अपने कार में बैठते हैं, कार स्टार्ट करता है अयान। अयान अभी ड्राइव कर रहा था और मस्त ये लोग निकल जाते हैं आगे घूमने के लिए।
अपनी कार को चलाते चलाते थोड़ी दूर आगे और गए ही थे, अचानक से इनकी कार में एक अजीब सा झटका लगता है, ब्रेक लगता है और कार जंगल के बीचों बीच रुक जाती है। इनको हो गई टेंशन, यार अभी तो रोके थे, अब इतने आगे आके वापस से अपने आप कार रुकी है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ कार में प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, पंचर तो नहीं हो गया, हवा तो नहीं निकल गया। मतलब इनको टेंशन होने लगती है कि 20 सड़क पे 20 जंगल के रोड पे हम इतनी रात में किससे मदद लेंगे, क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। बाहर निकलते हैं कार से और चेक करते हैं तो आगे वाले जो टायर था वो एक पंचर हो गया था, कार का पंचर हो गया। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग देख रहे हैं इनके फ़ोन में नेटवर्क तक नहीं है कि ये लोग सर्च करके गूगल पे ढूंढ लें कि कोई मैकेनिक या कुछ मिल जाए। बहुत ढूंढने की सर्च करने की कोशिश करते हैं, कोई भी इनको नहीं मिल रहा है। काफ़ी टाइम तक हाथ पैर मारते हैं, इधर उधर देखते हैं कोई तो घर वर कुछ तो दिखाई दे दे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा है इनको। ये एकदम ही बुरी तरह से परेशान। ये लोग ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपन थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं कोई तो होटल, कोई रिजॉर्ट, कोई ढाबा कुछ तो मिलेगा, कोई मदद कर दे। ये लोग आगे बढ़ते 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 थोड़ी दूर आगे जाते ही हैं कि इनको एक रिजॉर्ट दिखाई देता है, पुराना सा रिजॉर्ट। वहाँ पे लाइट भी जल रही थी, लेकिन येलो वाली लाइट एकदम धीमे धीमे से जल रही थी। ये लोग सोचते हैं कि ये पक्का रिजॉर्ट है, यहाँ पे मदद मिल सकती है, यहाँ पर और भी लोग स्टे करने के लिए आते होंगे और प्रॉब्लम में है तो शायद मदद कर लेंगे, अपन चलते हैं। ये लोग उस रिजॉर्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। अलग ही वाइब वहाँ पे क्रिएट हुआ था, एकदम ही सुनसान, एकदम ही सन्नाटा फैला हुआ है। इनको जो अभी तक एंजॉय कर रहे थे सन्नाटा को, अभी इनको अजीब लगने लगता है कि यार पहुंच गए होते सही जगह पे, उसके बाद कुछ हुआ होता तो अच्छा भी लगता। ये लोग उस रिजॉर्ट के अंदर एंटर करते हैं। वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट लड़का था जो वहाँ पे खड़ा था, उससे ये लोग मदद मांगने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, हमारी कार पंचर हो गई है और हम लोग ऐसे बीच रोड पे अटक गए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जो रिसेप्शनिस्ट था बोलता है कि एक सेकंड मैं सर को बुला के लाता हूँ। ये बोलते सर, तो बोलते हैं हमारे मैनेजर है ना रिजॉर्ट के, मैं उनको बुला के लाता हूँ तो फिर वो मदद कर सकते हैं आपकी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, ऐसा वो लड़का बोलता है। और वो अंदर की तरफ चला जाता है। ये लोग बाहर इंतज़ार करने लगते हैं कि अब आएगा अब आएगा, ऐसा वाला इनका था, अब आएगा तो हम वो करेंगे, कार बनवा ले या तो स्टे ही कर ले, कार वहीं रहने दे, लॉक करके आ जाए। लड़का 10-15 मिनट बाद एक आदमी को लेके आता है। उस आदमी की उम्र लगभग 45-50 साल करीब होगी। वो आदमी आता है और बोलता है, एकदम अच्छा खासा कपड़ा पहना, तो कोट वोट सूट वोट पहना हुआ था रात के टाइम में भी, और एकदम ही ज़्यादा तन के खड़ा था और बोलता है सर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जैसा कि एक होटल रिजॉर्ट वाले लोग बात करते हैं वैसे बात कर रहा है। ये बोलते हैं, अपने अयान और जाहिद बोलते हैं सर हमारी कार ख़राब हो गई है, पंचर हो गई है, आप मदद कर सकते हो क्या बनवाने में, या तो हम स्टे कर ले यहाँ पर, कुछ भी बहुत प्रॉब्लम में हम। तो मैनेजर बोलता है हाँ 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 बिल्कुल, आराम से मदद कर सकते हैं हम। एक काम करो, आप हमारे एक रूम में स्टे करो और खाना वाना जो खाना पीना है आप मस्त खाओ, और मैं अपने लड़के को भेज के आपकी कार बनवा देता हूँ, क्योंकि ये नज़दीक में ही है मैकेनिक। ये बोलते नज़दीक में, हमको दिखाई नहीं दिया। बोलता है हमको पता है ना, हम यहीं के रहने वाले, हम बनवा देंगे, आप जाओ आराम करो। बहुत ही हड़बड़ाया हुआ सा था मैनेजर जो था वहाँ का, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था देख के कि वो चाहता है कि बस स्टे कर ले उसके होटल में, उसके वहाँ पर पैसा बन जाए उसका। सोचते हैं कोई बात नहीं, घूमने तो निकले ही थे और मजबूरी है तो स्टे करने में क्या ही जाता है। ये लोग एक जो चाबी मिलता है वो चाबी लेके ये लोग उस रूम में जाते हैं और अंदर जाके लेट जाते हैं। थोड़ा टाइम लेटे हुए इनको हुआ ही था, ये लोग सोचते हैं यार आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। आधे घंटे बीत गए, 1 घंटे बीत गए, आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। ये लोग बहुत इंतज़ार कर, लगभग रात के 2:30-3 बजे तक का टाइम हो गया इंतज़ार करते करते। ये लोग सोचते हैं कि यार भूख भी लग रही है, अगर वो नहीं आ रहा है, कार वहीं पे खड़ी है, तो कार में अपने कुछ चिप्स के पैकेट वगैरह रखे हैं, अपन चलते निकाले खा लेते हैं। ये लोग अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकल के ये लोग बाहर वाले एरिया में जाते हैं तो क्या पाते हैं, रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे खड़ा तो नहीं है, लेकिन ये लोग जैसे ही वहाँ से अंदर से रिजॉर्ट से बाहर निकलते हैं, उन्हें वो मैनेजर बहुत ही अजीब अवस्था में दिखाई देता है। मतलब वो कोई जानवर को ऐसे ऐसे करके उखाड़ उखाड़ के
कच्चा चबा चबा के खा रहा है, उस तरफ दूसरी तरफ मुंह करके ऐसा दिखाई देता है। ये लोग बहुत ज़ोर से घबरा जाते हैं और अब चीखने ही वाला था जाहिद कि अयान उसको रोकता है ऐसे ऐसे करके, और पता नहीं कैसे उस शैतानी मैनेजर को भनक लग जाती है, पता चल जाता है कि ये लोगों ने उसको देख लिया है। वो झटके में ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, और जैसे ही झटके में पीछे मुड़ के देखता है, उसके पूरे मुंह में यहाँ 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 हर जगह खून ही खून लगा हुआ है। वो जो जानवर को खा रहा था, पता नहीं कौन सा जानवर था, ऐसे उठा के ज़ोर से फेंकता है, ऐसे फेंकता है और इनकी तरफ भाग के आना चालू कर देता है। ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता हम करें तो करें क्या, कहाँ भागे कैसे भागे। ये लोग सोचते हैं कि पीछे भी एक गेट था शायद ये रिजॉर्ट के, हम वहाँ से भागते हैं। तो अयान बोलता है भाई जाहिद तू एक काम कर, वो उठा चाबी रिसेप्शनिस्ट ने रखा होगा वहीं पर होगा, चाबी देख। ये लोग चाबी ढूंढने की कोशिश करते तो दहाड़ते हुए चिल्लाते हुए वो शैतानी मैनेजर इनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। ये चाबी वहाँ से उठाते हैं और पीछे वाली तरफ से भागना स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारी कार वहाँ पे रखी होगी, अगर ये नहीं भी बनवाया होगा तो कार के अंदर खुद को लॉक कर लेंगे और बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे रहे यहाँ पर रहे तो हम नहीं बच पाएंगे। ये लोग वहाँ से भागना चालू करते हैं। भागते 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 ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं उस रिजॉर्ट की तरफ, बाहर निकल गए अभी तो क्या पाते हैं कि अभी वो रिजॉर्ट जैसा दिखाई दे ही नहीं रहा है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ टूटा फूटा सा दीवार खंडर दिखाई दे रहा है। लेकिन वो शैतानी मैनेजर इनकी तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे ही क्रीपी सी अपनी शक्ल ली है। ये लोग वहाँ से भाग रहे, भागते 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 अपनी कार के पास पहुँचते, कार खोलते हैं और अंदर घुसते हैं। ये वो बोलता है अयान की यार जाहिद तू चालू करेगा क्या, कार चालू स्टार्ट करने की कोशिश कर, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। जाहिद स्टार्ट करता है और लकीली कार स्टार्ट हो जाती है। ये लोग वहाँ से अपनी कार भगाना चालू करते, भगाते 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 बहुत स्पीड में भगा रहे हैं। पीछे से चीखने चिल्लाने की उस शैतानी शक्ति की आवाज़ सुनाई दे रही है और वो इनके कार की स्पीड से पीछे पीछे भाग रहे हैं। बहुत दूर तक कार ड्राइव करते 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 ये लोग अलग एरिया में पहुँचते हैं। अभी जंगली एरिया भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था, हाईवे सिर्फ रोड दिखाई दे रहा था। और वहाँ तक पहुँचने के बाद वो शैतान उनको पीछे नहीं दिखाई दे रहा, ना ही भागते हुए दिखाई दे रहा है। तभी जाहिद बोलता है अयान को, यार मुझे वॉशरूम में सुसु जाना है, मुझे बहुत ज़ोर से आई है, मुझे अजीब सा लग रहा है, शायद डर की वजह से मुझे ऐसा हो गया है या पानी ज़्यादा पी लिया था, मुझे जाना पड़ेगा। अयान बोलते पागल है क्या तू, शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ था, हम कैसे जाएगा तू नीचे। अयान बोलता है ऐसा, तो जाहिद बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे जाना पड़ेगा। अयान बोलता है ठीक है मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, तो जल्दी से यहीं पर रोड पर जा और जल्दी से अपना काम करके अंदर आके बैठ। ये जो जाहिद है नीचे जाता है और अयान है ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। अभी जाहिद अपना कुछ काम कर ही रहा है, तभी उसे अचानक से किसी के रोने की और चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, मुझे बचा ले, ये मुझे मार डालेगा, मुझे बचा ले। और ये आवाज़ अयान की आवाज़ थी। ये घबरा जाता है कि पीछे से अयान की आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पीछे मुड़ के देखता है, अयान कार में ही बैठा हुआ है। तो ये आवाज़ किसकी आ रही थी? ये भागते हुए अपना काम जल्दी करता है, भागते हुए कार के अंदर बैठता है और अयान के पास आता है, बोलता है अयान को कुछ अजीबोगरीब सुनाई दे रहा था, कुछ बहुत अजीब है यहाँ पर, जल्दी भागते हैं। लेकिन अभी जो अयान था उसकी शक्ल बहुत ही बुरी तरह से बदल गई थी, जैसा कि पता नहीं क्या उसकी शक्ल में हो गया हो। और वो अजीब सी भारी सी आवाज़ में बोलता है, तुझे क्या लगा था तू बच जाएगा, तू मरेगा, आज ही मरेगा। ऐसा बहुत ही जोर से बोलता है। जो जाहिद है वो इतने जोर से चीखता है डर के मारे, बस उसे इतना ही याद है, बेहोश हो जाता है शायद। दूसरे दिन उसकी आँख खुलती है, वो हॉस्पिटल में था और उसके सामने खड़ा था अयान। ये डरते हुए बोलता है, अयान तू ठीक है, तू ऐसी बात क्यों कर रहा था, मैं कैसे यहाँ पे आया। अयान बोलता है तू शांत हो जा भाई, हमारे साथ पिछली रात कुछ बहुत बुरा हुआ था, हम लोग गए थे और कुछ तो हमने बहुत बुरा देखे थे वहाँ पर उस होटल रिजॉर्ट में, और तू बेहोश हो गया, तो मैं तुझे बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ, बहुत मदद मांग के सारी चीज़ें करके। तो जाहिद बोलते मैं बेहोश हो गया था, तो मैंने वहाँ पर वो सब क्या देखा, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। अयान बोलता है जो भी एक्सपीरियंस किया भाई तूने, कुछ छलावा था, किसी ने हमारे दिमाग के साथ खेला था, उसकी वजह सब कुछ हुआ था, अभी तो टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक है। ये लोग वहाँ पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं और इनकी गाड़ी
जो थी वो ठीक थी, पंचर थी नहीं तो रात में ही पता चल गया था। ये लोग वहाँ से अपने घर वापस गाजियाबाद आते हैं। आज इतने साल हो गए हैं, कहीं से भी उस रात को ये लोग भूल नहीं पाए हैं। नहीं भूल सकते भाई, ये सचमुच में बहुत ही डरावना, बहुत ही ज़्यादा भूतिया एक्सपीरियंस था। मैं तो इमेजिन कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सीरीज़ देख रहा हूँ। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और खुद ब खुद जाहिद ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा है, जाहिद ने ये कहानी लिखकर भेजा, इससे बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन मिली। ऐसी कहानी और भी लोग हमें लिख कर भेजे, जिससे लोगों को सीख मिलेगी, अच्छा मनोरंजन मिलेगा। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। हम तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।